2022 में आईएमएफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की कि इंडिया अब दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वाह, ताली बजाओ, देश प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आई कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 121 कंट्रीज में 17th रैंक पे आता है। मतलब जीडीपी 5th नंबर पे तो आ गई, लेकिन हंगर इंडेक्स में ऑलमोस्ट लास्ट है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ देश हमारा इतनी तरक्की कर रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ लोग भूखे पेट सो रहे हैं। आज हम इसी कॉन्ट्राडिक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, पर आम आदमी की थाली में खाना क्यों नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है। इंडिया का जीडीपी अब 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है। सिर्फ यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी हमसे आगे हैं। स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, बिलियनर्स की लिस्ट में इंडिया टॉप में है। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, स्टार्टअप्स, स्पेस मिशंस हेडलाइंस हैं। और असली सच बात है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल पैसा जो देश में है, मतलब जो देश पूरा टोटल पैसा जनरेट कर रहा है, ये नहीं बताता कि पैसा आम इंसान तक पहुंच कितना रहा है या पहुंच पा भी रहा है कि नहीं। समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल ले लो। जैसे कि सोचो एक देश है, मतलब एक देश है जिसमें 100 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 2 लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, बाकी 98 लोग गरीब ही हैं, तो भी देश की जीडीपी बहुत बड़ी दिखाई देगी, लेकिन मेजॉरिटी लोग भूखे ही रहेंगे। यही आज की रियलिटी है। मतलब कि जो पैसा है वो बहुत सीमित लोगों तक ही कॉन्सेंट्रेटेड है, वहीं तक लिमिटेड है, लेकिन जो आम इंसान है वहां तक पैसा पहुंच नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। अब ग्राउंड पे देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से इंडिया के 35% बच्चे स्टन्ड हैं, मतलब उनकी हाइट एज के हिसाब से कम है, डायरेक्टली भूख और माल न्यूट्रिशन की वजह से। हर दिन लगभग 7,000 बच्चे न्यूट्रिशन की कमी से मारे जाते हैं। जी हाँ, 7,000 बच्चे हर दिन। और पैराडॉक्स ये है कि इंडिया का फूड प्रोडक्शन में, मतलब इंडिया फूड प्रोडक्शन में टॉप पे है, मतलब टॉप कंट्रीज में आता है, फिर भी लोग भूखे हैं। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि अनाज उपलब्ध नहीं है, अनाज है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी का सिस्टम है। हमें लगता है कि जब जीडीपी ग्रो करनी चाहिए तो फायदा सबको मिलना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया में पैसा टॉप 1% के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। OXFM की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के टॉप 1% लोग देश की 40% से ज़्यादा को वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और वहीं 50% जो बॉटम है वो सिर्फ 3% वेल्थ को। आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। सोच के देखो, एक तरफ लग्जरी मॉल्स में लोग करोड़ों की वॉच खरीदते हैं और दूसरी तरफ लोग गांव में अपने माँ अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही है। ये तो हाल है हमारे देश का। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों। पहला कारण है करप्शन एंड लीकेजेस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो राशन है उसके लिए लोग अनाज तो निकालते हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा मिडिल मैन और ब्लैक मार्केट में चला जाता है। मेरे गांव का आपको केस बताता हूँ। जो लोग राशन लेते हैं वो मुझे खुद बता रहे थे कि जो राशन देने वाला है वो चोर है। मतलब कि एक जो बड़ा हिस्सा राशन का आता है जो कि उन लोगों के लिए है, लेकिन वो खुद रख लेता है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। लोग कहते हैं कि खाना है लेकिन सही न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सिर्फ पेट भरना सोल्यूशन नहीं है, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन की भी कमी एक बड़ी प्रॉब्लम। तीसरा है एजुकेशन और जॉब्स। भूख सिर्फ खाने नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी होती है। अगर एजुकेशन और जॉब्स प्रॉपर होंगी तो लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खुद ही इंप्रूव कर पाएंगे और ज़्यादा सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तीसरा है हेल्थ केयर। पुअर फैमिलीज अपना 17% इनकम मेडिसिन और हॉस्पिटल्स पे खर्च कर देती है, तो खाने का पैसा ही नहीं बचेगा तो लोग भूखे ही न रहेंगे। और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम दूसरे देशों से कंपेयर करके देखते हैं। चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उन्होंने पॉवर्टी इरेडिक्शन के लिए टारगेटेड स्कीम्स चलाए और 850 मिलियन यानी कि 850 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। मतलब सोच रहे हो कितनी बड़े लेवल पर उन्होंने इस चीज़ के लिए काम किया। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, जर्मनी, इनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सोशल सिक्योरिटी में जाता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फूड स्टैम्प्स, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर। इंडिया में सब्सिडीज तो हैं और स्कीम्स भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतना वीक है। मतलब पॉलिसीज पेपर में बढ़िया है, पर ग्राउंड पे आदमी की प्लेट में खाना नहीं पहुंच पा रहा है। सब ऊपर से दिख रहा है कि ये स्कीम से, ये स्कीम से, बट ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं देख पा रहा। तो पिक्चर क्लियर है, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सच में, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आम इंसान की प्लेट में रोटी की कमी है, ये भी एक सच है। जीडीपी ग्रोथ एक शाइनिंग ट्रॉफी है, लेकिन अगर उसका फायदा बॉटम 50% तक भी नहीं पहुंच पा रहा तो वो सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाए। तो अब सवाल ये है कि क्या हम अपना फोकस सिर्फ हेडलाइंस और नंबर्स पे रखेंगे, या फिर असली प्रोग्रेस तब होगी जब एक बच्चा किसी एक छोटे से छोटे गाँव में भूखा नहीं सोएगा। इंडिया को डिसाइड करना होगा कि हमें सिर्फ हेडलाइंस में दिखना है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, या फिर सच में जो ग्राउंड पे लोग भूखे हैं या जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व किया जाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है?